हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं और देखिए आप जब भी किसी ऑफिस में जॉब करेंगे तो देखिए वहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो परेशानी होने वाला चीज़ होता है वो होता है लेजर को क्रिएट करना। यानी कि देखिए, अगर आप किसी भी लेजर को क्रिएट करना प्रॉपर तरीके से सीख जाते हैं तो आप कहीं पर भी इजी तरीके से आप काम कर सकते हैं। बट देखिए, बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि देखिए टैली के अंदर टोटल 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं एंड 13 सब ग्रुप्स होते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लेजर को परफेक्ट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इन 28 ग्रुप्स के बारे में एंड उसको प्रैक्टिकली जो है यूज़ कैसे करेंगे, यानी कि बहुत सारे एंट्री कैसे करेंगे, उसको भी हम लोग आज लाइव देखने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की इस वीडियो से। चलिए तो टेली में चलते हैं और शुरू करते हैं क्लास को। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास टोटल 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं एंड 13 सब ग्रुप्स हैं। देखिए, इसको पूरा अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने के लिए मैंने देखिए कुछ क्वेश्चन भी लिया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे अपने टैली में जा करके। ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स हैं सब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब टैली में चलते हैं, इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। देखिए, टैली में मैंने बस क्रिएट करा हुआ कंपनी और मैंने कुछ भी एंट्री नहीं किया हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ऑल्टर में आता हूँ, फिर आ जाता हूँ यहाँ पे लेजर में। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, टैली के अंदर दो लेजर बाय डिफॉल्ट बना होता है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, जो कि कंपनी बना के देती है। बाकी सब हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे एंड हम लोग वाउचर का एंट्री भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में एंड वाउचर्स में आ जाएंगे। हम लोग सब कुछ यहीं से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, रिसीव्ड 5 lakhs एज अ कैपिटल फ्रॉम सुजीत महतो। अब देखिए, किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर दो लेजर इन्वॉल्व होता है, यानी कि दो पर्सन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें हम यहाँ पे, देखिए रिसीव 5 lakhs एज अ कैपिटल फ्रॉम सुजीत महतो, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरह से कैपिटल आ रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, और कौन दे रहा है, सुजीत महतो दे रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा ये पूंजी देने वाला पर्सन हो गया। तो इसका लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए इसमें दो लेजर क्रिएट होगा। पहला एक इस नाम से लेजर क्रिएट होगा एंड हमारा एक बैंक का लेजर क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि हम पैसा कहाँ पे रिसीव करेंगे, बैंक में रिसीव करेंगे। ओके, तो चलिए टैली के अंदर चलते हैं एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसिप्ट हो रहा था, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिसिप्ट का एंट्री पास करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए आप इसको सिंगल एंट्री मोड में पास कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसको डबल एंट्री मोड में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले सिखाता हूँ डबल एंट्री मोड में कैसे पास करते हैं। चेंज मोड में यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको आ जाना डबल एंट्री मोड में, एंटर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले पूछ रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट, और क्रेडिट से पहले देखिए हमारे पास कुछ भी लेजर बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट में सबसे पहले एंटर करेंगे। उससे पहले पता होना चाहिए आप पे को यहाँ पे कि क्रिएट क्या होगा। क्रिएट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कैपिटल दिया जा रहा है हमें, वो चीज़ हमें क्रिएट होगा। ठीक है, यानी क्रिएट करेंगे हम लोग कैपिटल का लेजर। तो यहाँ पे क्रिएट में एंटर करेंगे एंड यहाँ पे बोला गया सुजीत महतो नाम से एक पर्सन है जो कि हमें कैपिटल दे रहे हैं। और तो यहाँ पे नाम लिख देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे अंडर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये कौन है, तो एक तरह से हमारा पूंजी देने वाला है। ठीक है, इसके लिए कैपिटल अकाउंट रख देना है आपको, सिंपली एंटर करते हुए इसको आगे बढ़ जाना है। इसको यहाँ पे कर देंगे अननोन। ठीक है, एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे। ओके, अमाउंट कितना बोला गया है, तो अमाउंट हमें बोला गया है टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया 5 lakhs। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 lakhs। उसके बाद से देखिए फिर से सी आर आ रहा है, सी आर नहीं, आपको यहाँ पे फिर से डी आर यानी डेबिट करना है। ठीक है, डेबिट किस में होगा, तो डेबिट हमारे बैंक में होगा। ठीक है, अगर वो कैश रिसीव हो रहा है तो हम यहाँ पे कैश को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में अभी चेक हमें मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे और एक बैंक क्रिएट करेंगे यहाँ पे HDFC नाम से। ओके, एंटर करेंगे। इसको रखना है आपको अंडर बैंक अकाउंट, क्योंकि देखिए हमारा बैंक अकाउंट है, किसी भी तरह का OCOD हम लोग आगे देखेंगे, अभी ये सब क्या होता है आगे वो सब देखेंगे। बट अभी ध्यान रखें ये हमारा नॉर्मल सा बैंक है, जिसमें हम लोग इसको रखेंगे। ठीक है, सिंपल इसको यहाँ पे इस तरह से इसको एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। जो भी आपका अकाउंट नंबर हो सब डिटेल यहाँ पे भर लेंगे, मैं भी फिल नहीं कर रहा हूँ, ऐसे में सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कितना लेना है, 5 लाख रुपीज़। ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पर आपको नरेशन में लिख देना है बीइंग रिसीव्ड 5 lakhs एज अ कैपिटल। आपको इस तरह से नरेशन लिख देना है प्यारा सा, एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्किप करके पीछे आ जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो आप लोग देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि कैपिटल अकाउंट में आपका यहाँ पे इतना रुपये आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बैंक अकाउंट में आपके पास इतना पैसा आ चुका है, यानी कि दोनों तरफ से आपका प्रॉपर एंट्री हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देकर एंट्री करना है। ठीक है, चलिए स्किप करके फिर से आ जाते हैं वाउचर्स में।
हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे और एक काम हम करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारा लिस्ट है इसमें से हम लोग यहाँ पे एक तरह से मार्क कर देंगे कि हमने क्या कवर कर लिया अभी। तो हमने कैपिटल अकाउंट को कवर कर लिया, जिसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से एंड इसको यहाँ से बीच से इस तरह से काट कर देंगे, यानी कि हमने इसको अभी सॉल्व कर दिया, ठीक है। यानी कि इसका हमने यूज़ करना सीख लिया हुआ है। और क्या हमने यूज़ करना सीखा, तो हमने बैंक अकाउंट भी यूज़ करना सीख लिया, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मार्क कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी एक तरह से इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया परचेज गुड्स फ्रॉम यशु कंफर्ट्स एंड यहाँ पे कुछ आइटम का नाम दिया गया है, क्वांटिटी है, रेट दिया गया, ठीक है। यानी कि सिंपली एक परचेज का एंट्री करेंगे जहाँ पर हम लोग कुछ ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आ जाएंगे फिर से टैली में। परचेज कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज में क्लिक करेंगे। पूछ रहे हैं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर क्या है, सपोज इनवॉइस नंबर इसका 10 है, ओके। डेट कब का है, डेट सपोज 1 अप्रैल रहने देते हैं। पार्टी का नाम क्या है, देखिए पार्टी का नाम है क्वेश्चन में हमें बोला गया है, क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया यशु कंफर्ट्स, ओके। तो यहाँ पे Alt+C से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ क्रिएट में जाके एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे यशु कंफर्ट्स, ओके। एंटर करेंगे। देखिए जितने भी कस्टमर होते हैं या फिर जितने भी सप्लायर होते हैं, अगर हम सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन में परचेस का बात हो रहा है, मतलब हमारा सप्लायर है, तो सप्लायर को क्या बोलते हैं, सप्लायर को बोला जाता है सन्डरी क्रेडिटर्स। ध्यान रखेंगे आप लोग, जितना भी आपका सप्लायर रहेगा सबको आपको रखना किसके अंदर, सन्डरी क्रेडिटर्स के अंदर, ठीक है। बाकी उसका डिटेल जो भी यहाँ पर उसको फिल कर लीजिए, एड्रेस वगैरह, उसका GST नंबर जो भी उसको फिल कर लीजिएगा। मैं भी फिल नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने केस में फिल कर लीजिएगा। मैं सिंपली इसको सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंटर करते हुए इसको आगे बढ़ जाएंगे, चाहे तब Ctrl+A भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी चाहे तब Ctrl+A भी कर सकते हैं। अब देखिए पूछ रहे हैं यहाँ पे पार्टिकुलर्स, तो पार्टिकुलर यहाँ पे नहीं, आपको क्या करना है, चेंज मोड में यहाँ पे क्लिक करना है। देख सकते हैं चेंज मोड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करना है आइटम इनवॉइस, क्यों, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया हमारे पास आइटम है, उसका रेट है, क्वांटिटी है ना। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे आइटम इनवॉइस में एंट्री करेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे। अब देखिए फिर से आगे वही एंटर आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली आपको एंटर करते हुए इसको आगे बढ़ जाना है, या फिर Ctrl+A भी कर सकते हैं। देखिए फिर पूछा परचेस लेजर, तो हमने अभी तक परचेस का भी क्रिएट नहीं करा हुआ है, तो सिंपली क्रिएट में आ जाएंगे एंड परचेस का भी एक लेजर चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेस GST, या फिर चाहे तो सिंपली परचेस भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एंड यहाँ पे देखिए परचेस को लेना है आपको अंडर परचेस अकाउंट, ठीक है। एंड सिंपली आपको इसमें GST रहने देना है, एंड यहाँ पे आपको गुड्स कर देना है, क्योंकि हम गुड्स का परचेस कर रहे हैं इसके लिए। अब सर्विस परचेस करेंगे तो आप सर्विस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम गुड्स कर रहे हैं परचेस, इसलिए गुड्स का सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब पूछ रहे नेम आइटम का नाम क्या है, तो देख लेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, आइटम का नाम है T001, ओके। तो यहाँ पे Alt+C से क्रिएट करेंगे T-001, ओके। एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ तक ग्रुप बना सकते हैं, या फिर नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ग्रुप बनाएंगे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए सिखाता हूं आपको ग्रुप क्या होता है। देखिए क्रिएट में आ जाएंगे एंड सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है ग्रुप, जैसे कि ये क्या है, सीट एक सेंटर टेबल है, तो लिखेंगे सेंटर टेबल, ठीक है। एंटर करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे प्राइमरी रहने देंगे एंड यहाँ पे शुड क्वांटिटीज ऑफ बी एडेड यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर नो भी कर सकते हैं, या यस भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ध्यान देना इस जगह पे, यहाँ पे आपको स्पेस पर डिटेल हेयर में एंटर करना है। एचएसएन कोड क्या है, सपोज इसका एचएसएन कोड जो है ये है, इसको भर एंटर करेंगे एंड फिर से यहाँ पे कर देंगे स्पेस पर डिटेल हेयर में एंटर, यहाँ पर भी इसको कर देंगे, सपोज इसमें 18% का टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक ग्रुप को क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे पूछा यूनिट्स किस में परचेस करेंगे हम लोग, तो नंबर से परचेस करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे क्रिएट में एंटर एंड ले लेंगे यहाँ पे NOS यानी कि नंबर्स। इस तरह से जो भी आप क्वांटिटी ले लेंगे नंबर्स एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे। तो देखेंगे आप लोग जो भी हमने अभी इस ग्रुप में क्रिएट करा हुआ था, जो भी एचएसएन कोड डाला हुआ था, जो भी GST रेट डाला हुआ था, वो ऑटोमेटिक देखिए उठ के यहाँ पर आ चुका है। यानी कि जो हम लोग ये आइटम क्रिएट कर रहे हैं, इस आइटम का अगर एचएसएन कोड अगर यही है, सेम है, उसका GST रेट भी अगर सेम है, तो आपको इस तरह से सिंपली इसको यहाँ पे ग्रुप को लेते हुए सेव। और अगर आपको लगता है नहीं इसका जो एचएसएन कोड कुछ और है, तब सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, आपको स्पेस पर डिटेल में एंटर करेंगे, आप खुद से मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और देखिए हमने ग्रुप यहाँ पे क्यों बनाया हुआ, क्योंकि देखिए एक जैसे कि हमारा सेंटर टेबल है, ये दोनों जो अभी हमारा एंट्री करेंगे वो सेंटर टेबल है, तो उसमें क्या सेंटर टेबल ग्रुप के अंदर जाएगा, तो हमें एक तरह से स्टॉक चेक करने में काफ़ी आसानी रहेगा इसके लिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, फिलहाल कर दे रहे हैं अभी एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, यानी कंपनी स्टॉक ग्रुप जो बनाया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही वो पूरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। आपके किस माला का, तो यहाँ पे स्पेस पर डिटेल में एंटर करके आप मैनुअली फिल कर सकते हैं, ओके। तो इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर देते हैं। क्वांटिटी पूछ रहा कितना क्वांटिटी है, तो क्वेश्चन में हम देखिए क्या बोला गया है 5 एंड ईच का रेट क्या है 1000। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 5 एंड इसका क्या है 1000 रुपीज़, ओके। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक का हो गया।
नेक्स्ट यहाँ पर पास और एक है T002 करके, तो इसको भी Alt+C से क्रिएट कर लेते हैं, T-002 एंटर करेंगे, इसको रख देंगे सेंटर टेबल ग्रुप के अंदर एंड नंबर्स ले लेंगे एंड यहाँ पे इसको एप्लीकेबल रहने देंगे, जो भी हमारा स्टॉक ग्रुप में वही स्टेशन कोड वही टैक्सेबल रेट है, इसको सेव कर देंगे। ये भी 5 क्वान्टिटी ले परचेज कर रहे हैं, इसका रेट क्या है 2000 रुपये ईच है, देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ओके। और यहाँ पे इसको आगे बढ़ेंगे, आप देखिए यहाँ पे जीएसटी भी लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड यहाँ पे आपको जीएसटी भी लगाना है, तो जीएसटी हमने लेजर क्रिएट नहीं करा हुआ है, तो Alt+C से फिर से क्रिएट करेंगे, लोकल परचेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो CGST इसको रखना है आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर एंड यहाँ पे लेंगे जीएसटी एंड यहाँ पे आपको ले लेना है CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सिंपली आपको 0% रहने देना है, सिंपली इसको और कुछ नहीं करना, सिंपल इस तरह से आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका GST आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे आना है, Alt+C से फिर से क्रिएट करना है, SGST एंटर करेंगे एंड यहाँ पर आपको अगेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहने देना है एंड यहाँ पर आपको GST लेना है एंड यहाँ पे SGST आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। तो देखें आप लोग यहाँ पर भी आपका GST जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा एंड देख सकते हैं आप लोग जो हमारा क्वेश्चन में बोला गया था प्रॉपर हमारा एंट्री जितना टैक्स यहाँ पे आया है उतना टैक्स हमारा आ चुका है एंड टोटल अमाउंट 17,700 रुपये आ चुका है एंड यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी परफेक्ट एंट्री है, ठीक है। अब इसको सिंपली आपको सेव कर देना है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया हुआ है, चलिए इसको भी यहाँ पे एक बार क्लिक क्रॉस कर देंगे, हमने क्या क्या सीखा है देखिए। इसमें परचेस अकाउंट हमने सीख लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक परचेस जो हमारा है ग्रुप, इसको यहाँ पे क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे ताकि आपको मालूम चलेगा कि हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। और हमने क्या कवर करा, तो इसमें हमने एक सप्लायर को क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सन्ड्री क्रिएटर यानी जो हमारा सप्लायर हमने यूज़ कर लिया हुआ है उसको यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। नेक्स्ट हमने और क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, तो इसको भी क्या करेंगे यहाँ से, इसको भी यहाँ से इस तरह से इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। हमने इतना चीज़ अभी यूज़ कर लिया हुआ है, ओके। अब आ जाता है यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में आते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे। तो हमने देखिए यहाँ पे इतना सूच यूज़ कर लिया हुआ है, ओके। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, तो इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह से इसको भी यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर देंगे, ठीक है ओके। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पेड अनलोडिंग चार्जेस टू गौतम ₹100 बाय कैश पेड एक्सपेंसेस। अब देखिए हमारे पास जो 5 लाख रुपए आया हो बैंक में आया हुआ, बट हमने अभी तक बैंक में से ट्रांसफ़र कैश नहीं किया हुआ, तो चलिए हम एक काम करते हैं यहाँ पे पेटी एक्सपेंसेस के रूप में कुछ पैसा बैंक से निकाल लेते हैं, ठीक है, तभी तो हमारे पास कैश आएगा ना, क्योंकि अभी हमारे पास कैश एक भी रुपये नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे और एक टैली के अंदर और एक एंट्री पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा में एंट्री पास करना। तो हम लोग क्या करेंगे पेटी एक्सपेंसेस का लेजर बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा में क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे चेंज मोड करते हैं एंड यहाँ पे आप कर सकते हैं सिंगल एंट्री मोड में एंट्री, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है अकाउंट, इसमें यानी कि आप डेबिट किसको करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा कैश बैंक से निकालेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे कैश को करेंगे। तो कैश की जगह हम लोग कैश ना लेके हम लोग एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं पेटी एक्सपेंसेस, जो कि अंडर कैश अकाउंट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Alt+C से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको रखना है आपको अंडर कैश इन हैंड के अंदर, क्योंकि पेटी एक्सपेंस क्या होता है एक तरह से कैश के लिए बना होता है, ठीक है। और सिंपल आपको उसको सेव कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम जो हमारा HDFC बैंक में पैसा आया हुआ है, जो हमने अभी रिसीव किया 5 लाख रुपए, उसमें से हम निकाल लेंगे यहाँ पे सपोज 10,000 रुपये। क्यों निकालेंगे, फॉर पेटी एक्सपेंस के यूज़ के लिए। एंड यहाँ पर लिख देंगे नरेशन में फॉर पेटी एक्सपेंसेस बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पेटी एक्सपेंसेस, यानी कि हमने बैंक से पैसा निकाला हुआ है फॉर पेटी एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, यानी कि हमारे पास अब कैश में पैसा आ चुका है। अब सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है ओके। मैं दिखाता हूँ आपको बैलेंस शीट में आके स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको आ जाना है बैलेंस शीट में Alt+ अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कैश आपके पास जो है 10,000 रुपये आ चुका है, ठीक है। चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं, आ जाएंगे फिर से वाउचर में। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें जो है पेड करना है 100 रुपीज़ अनलोडिंग चार्जेस के रूप में, क्योंकि हमने देखिए सामान मंगवाया हुआ है, तो सामान को अनलोड करने के लिए कोई आदमी चाहिए ना, उसके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पास करेंगे पेमेंट का एंट्री, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट का एंट्री पास करेंगे। एंड किस मोड से कर रहे हैं, तो कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पेटी एक्सपेंसेस, कि हम पेटी एक्सपेंसेस से इसको पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करेंगे, अनलोडिंग चार्जेस। तो हम फिर से क्रिएट करेंगे Alt+C से एक अनलोडिंग चार्जेस नाम से, ओके एंटर करेंगे। देखिए अनलोडिंग चार्जेस क्या होता है, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या करेंगे रख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड सिंपली आपको इस तरह से इसमें GST से कोई मतलब होता नहीं है, नॉट अवेलेबल कर देंगे GST को। एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। कितना रुपये बोला गया था, 100 रुपये बोला गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देंगे नरेशन के अंदर
पेड टू गौतम, ताकि फ्यूचर में जब भी आप इस एंट्री को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आखिर ये जो अमाउंट है आपने किसको दिया हुआ था। तो हमने दिया था गौतम को, तो गौतम लिख देंगे यहाँ पे, सिंपली इसको सेव कर देंगे और देखेंगे आप लोग यहाँ पे हमारे पेटी एक्सपेंसेस में 100 रुपये माइनस हो गया, यानी कि परफेक्ट एंट्री हो रहा है। सिंपली इसको सेव कर देंगे। तो हमने जो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इस लिस्ट में से हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या यूज़ करा अभी, तो हमने यूज़ करा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे पहले मार्क कर देंगे ताकि हमें मालूम चलेगा कि हमने इसका यूज़ कर लिया। और क्या हमने यूज़ कर लिया, कैश इन हैंड का भी हमने यूज़ कर लिया हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको भी मार्क कर लिया, तो इसको भी एक बार इसको मार्क कर देते हैं। हमने यहाँ तक कवर कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया, रेंट पेड 30,000 एट द रेट 10% TDS 3,000 पेड टू गवर्नमेंट एंड 27,000 पेड मिसेस मीला देवी। हमने टोटल 30,000 का रेंट पेमेंट करा हुआ है, यानी कि टोटल 30,000 रुपये हमें देना था मीला देवी को। ठीक है, बट वहाँ पे हम लोग TDS रूल के अकॉर्डिंग हम उनका जो है 10% का TDS काटेंगे, जो कि 3,000 रुपये हो रहा है। तो 3,000 रुपये हम गवर्नमेंट को देंगे एंड 27,000 हम मिसेस मीला देवी को देंगे। ठीक है, इसका एंटर कैसे करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। आ जाएंगे टैली में। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पास करना पड़ेगा JEE, यानी कि जनरल एंट्री। उसके लिए आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री में आ जाएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे, रेंट को, क्योंकि हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं ना। तो ऑल्ट प्लस इसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे रेंट अकाउंट। ठीक है, एंटर करेंगे। एक तरह से ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ओके, इसको इसके अंदर रख देंगे। इसमें अगर आपके पास GST का बिल आया हुआ है तो GST को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास GST बिल नहीं आया तो इसको नहीं सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है। या तो इसमें GST बिल नहीं आता ज़्यादातर, तो इसको नॉट लेबल कर देंगे एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे। टोटल कितना का है बोला गया है, टोटल 30,000 का बोला गया है रेंट। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप करेंगे क्रेडिट। किसको करेंगे, तो सबसे पहले क्रेडिट करते हैं यहाँ पे एक लेजर मिसेस मीला देवी नाम से। ठीक है, तो आप लिखेंगे मिसेस मीला देवी। देखिए एक तरह से हमारा क्या है, हमारा एक तरह से सप्लायर है, क्योंकि हम उस एक तरह से हमने उनसे कुछ सप्लाई लिया हुआ है। सप्लाई क्या है, उनका जो हम रूम है, रूम को यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके अंदर इसको रखेंगे। ठीक है, जो भी एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, बाकी चाहे तो फिल कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे ही सेव कर दे रहा हूँ, सेव कर देंगे। कितना रुपये दे रहे हैं इसको देंगे हम 27,000 रुपये। ठीक है, बाकी 3,000 रुपये क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक TDS का लेजर। तो ऑल्ट प्लस से क्रिएट करेंगे TDS एंड यहाँ पे इसको रखेंगे, किसके अंदर रखें, ये हमारा होता है करंट लाइबिलिटी। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको रख देंगे नॉट अवेलेबल एंड सिंपल आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। कितना रुपये, 3,000 रुपये। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग, हमने इसका जो JEE यानी जनरल एंट्री पास कर दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पर हमने रेंट को बुक करा हुआ है, टोटल 30,000 का हम लोग एक्सपेंस हुआ है। टोटल हमने 30,000 का खर्चा करा हुआ है, जो कि हमने 27,000 रुपये इनको दिया हुआ है एंड 3,000 हमने गवर्नमेंट को पे करा हुआ है। ठीक है, एंड सिंपली आपको इस एंट्री को यहाँ पर लिख देना है कि आखिर ये जो अपने रेंट बुक करा हुआ है कौन से महीने का, बिंग रेंट बुक फॉर अप्रैल मंथ, यानी कि हमने ये रेंट कब जो है तरह से बुक करा हुआ है अप्रैल महीने के लिए, इसका पेमेंट हम लोग मई महीने में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका बुकिंग होता है, इसका एंट्री करा जाता है। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ फिर से अपना प्रेजेंटेशन में। और हमने रेंट का क्रिएट कर लिया, यानी कि हमने सीख लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज़ करना। तो इसमें से क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि हमने इसका यूज़ करना सीख लिया। नेक्स्ट हमने और क्या सीखा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सीखा करंट लायबिलिटी हमने यूज़ कर लिया हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर देंगे। और हमने यहाँ पे क्या सीखा, तो इस एंट्री से हम लोग TDS को सीख लिया हमने एंड सन्ड्री क्रेडिटर हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया था, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, तो हमने यहाँ पे इस एंट्री में इतना कुछ सीख लिया हुआ, तो इसको भी यहाँ पे तरह से क्रॉस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कंपनी यूजेस फ्रॉम ABC प्राइवेट लिमिटेड 1 लाख का फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, जो कि हमारा फिक्स एसेट रहेगा। चलिए देखते हैं इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज में आ जाएंगे एंड यहाँ पे इनवॉइस नंबर। देखिए चूँकि हम यहाँ पे फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हैं, तो फिक्स एसेट को जब भी परचेज करेंगे तो हमारा आइटम नहीं होता है। और ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज मोड में क्लिक करेंगे एंड इसको करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस नंबर क्या है, सपोज इनवॉइस नंबर इसका 20 है, डेट 1 अप्रैल सपोज मैं मान के चलते हैं। पार्टी का नाम क्या बोला गया, सप्लायर का, तो यहाँ बोला गया ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड, हमारा सप्लायर है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखेंगे इसको एंड सिंपली इसको इस तरह से एंटर करते हुए जिस नंबर अगर है तो फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको नहीं फिल कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप लोग अपने हिसाब से भर लीजिएगा। मैं भी नहीं फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर Ctrl+A करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पर भी Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देंगे। अब पूछेगा पार्टिकुलर, तो हमने क्या परचेज करा हुआ है, तो हमने परचेज करा हुआ है यहाँ पे फर्नीचर। देखिए है ना, परचेज फर्नीचर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस इसे क्रिएट करेंगे एक लेजर फर्नीचर नाम से।
इसको रखना आपको अंडर फिक्स एसेट, चूंकि हमारा आइटम नहीं है, हमारे लिए फिक्स एसेट है, हम लोग इसका कंपनी के यूज़ करने के लिए पर्पज से खरीदा हुआ है। ओके, सिंपली इसमें, और इसमें अगर आप किसी भी तरह का जीएसटी लगा हुआ है तो आप इसमें जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी नहीं लगा हुआ तो जीएसटी को अप्लाई नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आपको आईटीसी लेना है तो आप इसमें जीएसटी को आईटीसी के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं। चलिए सपोज इसमें जीएसटी लगा हुआ है तो आप उसका एंट्री कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो अगर जीएसटी लगा हुआ है तो इसमें आपको अवेलेबल रहने देना है, एंड यहाँ पे कर देना आपको एक्सपेक्टेड डिटेल में एंटर। और जितना भी आपका एचएसएन कोड, अगर जिसका आपके पास बिल आएगा तो बिल में आपको एचएसएन कोड वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एचएसएन कोड को आप देख के फिल कर सकते हैं, उसमें कितना % का टैक्स लगा हुआ है जीएसटी, उसको भी बिल में देख के आपको यहाँ पे सिंपली एंटर कर देना है। एंड यहाँ पे आपको गुड्स नहीं लेना, आपको लेना कैपिटल गुड्स। ठीक है, एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। ओके, अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमने परचेस करा हुआ है 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख में हमारा जीएसटी भी इंक्लूडेड है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, Alt+C से निकालेंगे कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1.18। इसमें क्या होगा, हमारा आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से, एंड सिंपली यहाँ पे लगा देंगे CGST, एंड यहाँ पे लगा देंगे SGST। तो देखें आप लोग यहाँ पे टोटल हमारा 1 लाख रुपीज़ आ चुका है, यानी कि टोटल 1 लाख में हमारे पास इतना रुपीज़ यानी कि 14,000 समथिंग का और टैक्स है। एंड बाकी एक्चुअल रेट क्या है इसका, तो एक्चुअल रेट इसका ये अमाउंट है। जब इसका हम लोग आईटीसी क्लेम करेंगे तो हमारा आईटीसी क्लेम करने पे क्या होगा, ये जो अमाउंट है ये हमें रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आईटीसी क्लेम करना तो आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। और आपको आईटीसी क्लेम नहीं करना है तो हम यहाँ पे टैक्स को नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली फर्नीचर में आप लोग लिख देना है आपको 1 लाख रुपीज़, आईटीसी अगर क्लेम नहीं करना है तो। ठीक है, सिंपली इसको यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे तो हमारा ये एंट्री भी प्रॉपर जो है पास हो चुका है। चलिए इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे देख लेंगे कि हमने क्या यूज़ करा है इसमें। तो आ जाएंगे इस लिस्ट में, हम लोगों ने फिक्स एसेट को यूज़ कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे फिक्स एसेट को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। और हमने ऑलरेडी क्रेडिटर को हमने यूज़ कर लिया था तो इसको यहाँ पे ओके रहने दें, यानी हमने अभी तक इतना यूज़ कर लिया हुआ है। आ जाते हैं टैली में, स्किप करके पीछे आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट, क्या इफेक्ट प्रॉपर एंट्री हो रहा है नहीं हो रहा है। Alt+ अपन डिटेल करेंगे तो देखें आप लोग यहाँ पे जो हमारे पास स्टॉक है फिक्स एसेट में, देख सकते हैं यहाँ पे इतना पड़ा हुआ है स्टॉक, हमारे पास इतना रुपये इसका पड़ा हुआ है, जो कि हमने अभी तक परचेस करा हुआ है, हमने सेल नहीं करा है इसके लिए। ठीक है, तो यानी प्रॉपर हमारा एंट्री हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्किप करके पीछे आ जाते हैं, आ जाएंगे फिर से वाउचर्स में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है, यहाँ पे देखेंगे परचेस, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू मोहन। देखिए मोहन को सोल्ड कर रहे हैं सामान हम लोग यहाँ पे, चलिए यानी कि सेल का एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, आ जाएंगे फिर से टैली में, हम ले लेंगे सेल, सेलेक्ट करेंगे, पार्टी का नाम क्या है, उससे पहले आपको आइटम सेल कर रहे हैं तो आपको चेंज करना है यहाँ पे, चेंज मोड में आके आइटम इनवॉइस। ठीक है, एंड यहाँ पे किसको लेंगे, मोहन बोला गया तो Alt+ इसे क्रिएट कर लेंगे, मोहन नाम से एक लेजर। हमारा कौन कस्टमर है तो लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, जो भी एड्रेस वगैरह फिल कर लेंगे, जीएसटी नंबर है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद से सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बनाना आपको सेल्स का लेजर, तो क्रिएट में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स GST, एंड यहाँ पे आपको रखना है अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, सिंपली आप जीएसटी इसमें एप्लीकेबल रहेगा तो जीएसटी रहने देंगे, एंड यहाँ पे आपको कर देना गुड्स, क्योंकि हम गुड्स का सेल कर रहे हैं इसके लिए गुड्स रहेंगे, एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। अब पहले ये बोल रहा है कि आपको सेल करना है T001 आइटम को, कितना पीस सेल करना है, यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन में बोला गया 5 पीस सेल करना है, ईच का रेट 40,000 रुपये है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम 5 पीस सेल करेंगे, एक का रेट कितना है 40,000 रुपये है। ओके, एंटर करेंगे। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा T002, इसको 5 पीस सेल करना है, देख लेंगे एक का रेट कितना यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे T002, इसका ईच यानी एक का रेट कितना 60,000 प्लस GST है। ठीक है, तो एक पीस का 60,000 रुपये है, तो लगा देंगे 60,000 रुपये। ठीक है, 5 पीस का आ चुका है 3 लाख रुपये। ओके, इसमें टैक्स भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, फिर से CGST, लोकल सेल कर रहे हैं इसके लिए CGST लगा लेंगे, एंड यहाँ पे SGST। ठीक है, तो देख सकते हैं टोटल उसका इतना रुपये का बिल बन चुका है। अब सिंपली आपको इस एंट्री को यहाँ पे इस तरह से सेव कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको इसको नो कब करना है, यस कब करना है, जिसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, आप लोग चैनल के ऊपर जाइए, आपको हर एक चीज़ के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली अभी फिलहाल के लिए इसको नो कर दे रहा हूँ, एंड सिंपली इसको सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जान लिया, इसको नो कर देंगे यहाँ पे। तो हमने देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या क्या यूज़ करा अभी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे यूज़ करा हुआ सेल, तो सेल को यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, और हमने किया यूज़ करा तो हमने यूज़ करा कस्टमर का भी, तो इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ से भी इसको क्रॉस कर देंगे। आई होप आपको सभी को जो है
आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ₹50,000 ट्रांसफर टू PS क्लासेस धनबाद ब्रांच, यानी देखिए हमारा एक ब्रांच है, उसमें हम लोग ₹50,000 ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे काउंटर में एंट्री करेंगे, ठीक है। डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट यहाँ पे कर देंगे, हम एक लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C से, यहाँ पे लिखेंगे PS कंप्यूटर और ब्रैकेट में कर देंगे धनबाद ब्रांच, ठीक है, एंटर करेंगे। अब ये क्या हुआ, एक तरह से ये हमारा ब्रांच है ना, इसको हम रखेंगे अंडर ब्रांच एंड डिवीजन के अंदर, ठीक है। एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको ये स्टेमर है तो भर सकते हैं और इसे कुछ छोड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आपके पास उस तरह लिस्ट आएगा नहीं, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे एक तरह से पेमेंट की एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसको लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे HDFC बैंक, हम HDFC बैंक से पेमेंट करेंगे, किसको करेंगे, तो PS हमारा ब्रांच है, इसको पेमेंट करेंगे कितना रुपीज़, तो क्वेश्चन बोला गया ₹50,000, तो यहाँ पे ले लेंगे ₹50,000 एंड सिंपली आप उसको एंट्री सेव कर देना है, ठीक है। तो हमने इसको भी कवर कर लिया ब्रांच एंड डिवीजन को, तो यहाँ पे आ जाएंगे लिस्ट में से, एंड लिस्ट में से हम क्या करेंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे, ब्रांच एंड डिवीजन को हमने यूज़ कर लिया हुआ है, इसको भी यहाँ से क्रॉस कर देंगे, एंड यहाँ से भी हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे एडवांस सैलरी पेड 5,000 टू ढोलू कुमार, ओके। आ जाते हैं फिर से यहाँ पे एडवांस सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट ही रहने देंगे, एंड यहाँ पे किस मोड से कर रहे हैं, तो हम सपोज HDFC पेमेंट कर रहे हैं तो HDFC सेलेक्ट कर लेंगे, एंड एडवांस सैलरी कर रहे हैं ना तो यहाँ पे Alt+C से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एडवांस सैलरी ब्रैकेट में कर देंगे, किसको दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ढोलू कुमार, देखिए आप यहाँ पे नाम में लिख सकते हैं और नाम नहीं भी लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग नरेशन में उसको मेंशन कर सकते हैं, इसको रखना है आपको एडवांस के अंदर, लोन्स एंड एडवांस के अंदर इसको आपको रखना है, ठीक है। एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। कितना बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे ₹5,000, तो यहाँ पे लिखेंगे ₹5,000 एंड सिंपली इस तरह से इसको सिंपली इसको सेव कर देंगे। चलिए तो हमने इसका भी यूज़ करना सीख लिया, इसको लिस्ट में से क्या करते हैं, इसको भी क्रॉस कर देते हैं, हमने यूज़ करा हुआ अभी लोन एंड एडवांस, इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे, ठीक है, ओके। एंड यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला यहाँ पे रेंट डिपॉजिट, यानी देखिए आप सभी को मालूम होना चाहिए, देखिए इस चीज़ को बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह बोला जाता है पगड़, इतना सिक्योरिटी मनी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ को बोलते हैं रेंट डिपॉजिट, उसका एंट्री कैसे करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। तो एक तरह से हम पेमेंट कर रहे हैं उसको, है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट का एंट्री बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट करेंगे लेजर, यहाँ पे लिखेंगे रेंट डिपॉजिट, लिख देंगे ब्रैकेट में किसको दे रहे हैं हम यहाँ पे, ओके, एंटर करेंगे, इसको आपको रखना है अंडर डिपॉजिट्स के अंदर, ठीक है। एंड सिंपली आपको इस तरह से इसमें सेव कर देना है। अमाउंट कितना बोला गया है, तो अमाउंट देख लेंगे, क्वेश्चन में कितना बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया ₹50,000, तो अब ले लेंगे ₹50,000 एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको भी सेव कर देना है, ठीक है। लिए हमने इसको भी सॉल्व कर लिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे सिंपली इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, एंड यहाँ पे इस लिस्ट में से इसको भी डिपॉजिट को भी यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम अननोन पर्सन। अब देखिए हमें ₹5,000 रिसीव हुआ, बट किससे प्राप्त हुआ, यानी कि कौन हमें पेमेंट किया मुझे पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हम एंट्री कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे रिसिप्ट में एंट्री करेंगे, एंड यहाँ पे ले लेंगे किस में रिसीव हुआ, हमें HDFC बैंक में, बट किससे पेमेंट हमें रिसीव हुआ, कौन से कस्टमर से आए हमें पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करते हैं सस्पेंस अकाउंट नाम से, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, इसको रखा जाता है अंडर सस्पेंस अकाउंट के अंदर, क्योंकि पैसा कहाँ से आया पता ही नहीं चलता है इसके लिए, ठीक है, सस्पेंस में है वो, अभी कितना रुपीज़ आया था, ₹5,000 आया हुआ है, सिंपली आपको इस एंट्री किस तरह से सेव करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, एंड इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी क्रॉस कर देंगे, एंड इस लिस्ट में से सस्पेंस को भी यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है, सस्पेंस को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड 700 फ्रॉम यशु कंफर्ट्स, यानी देखिए हमने जो परचेस करा हुआ था ना, यहाँ पे देखिए हमने परचेस करा हुआ था यशु कंफर्ट से इतना रुपीज़ का
तो यानी हम लोग कहीं ना कहीं उसको पेमेंट कर रहा हुआ है और वो हमें 700 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम डिस्काउंट का एंट्री करते हैं, साथ में पेमेंट का भी एंट्री कर देते हैं। तो चलिए आ जाते हैं टैली में। सबसे पहले हम उसको पेमेंट का एंट्री पास कर देते हैं एक, तो यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं HDFC बैंक से। किसको करेंगे? यसु कंफर्ट्स को। कितना रुपये पेमेंट कर रहे हैं? 17,000 रुपये। 700 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला हुआ है, इतना रुपये इसको हम पेमेंट कर दे रहे हैं। डिस्काउंट का एंट्री कैसे करेंगे? उसके लिए आपको पास करना पड़ेगा जनरल एंट्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट किसको करेंगे? तो डेबिट कर देंगे यहाँ पे यसु कंफर्ट्स को, ठीक है। कितना रुपीज़? 700 रुपीज़। एंड यहाँ पे एंटर कर आगे बढ़ जाएंगे। एंड यहाँ पे करना है क्रेडिट, आपको करना है यहाँ पे ऑल्ट प्लस से क्रिएट करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड नाम से, ओके। इसको करना है इंडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमें इंडायरेक्टली इनकम हुआ ना, इसके लिए रखेंगे इंडायरेक्ट इनकम के अंदर। एंड सिंपली आपको जीएसटी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, तो जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। एंड सिंपली आपको उसको सेव कर देना है। कितना रुपये? 700 रुपये। देख सकते हैं यहाँ पे यसु कंफर्ट्स का लेजर जो है हमारा बैलेंस का जो जीरो हो चुका है, हमारा डिस्काउंट में इतना रुपये आ चुका है, ठीक है। सिंपल आपको उसको सेव कर देना है, ओके। तो हमने इसको भी यहाँ पे कवर कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमें इंडायरेक्ट इनकम्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि हमने इसका भी यूज़ करना सीख लिया हुआ है कि इंडायरेक्टली इनकम का एंट्री कैसे करते हैं। एंड इस लिस्ट में से हमारा कौन सा क्वेश्चन था एक बार देख लेंगे। डिस्काउंट रिसीव यसु कंफर्ट्स, ओके, हमारा ये हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांसफर 1 लाख फ्रॉम HDFC OD अकाउंट टू HDFC अकाउंट। यानी देखिए हमने एक OD अकाउंट खुलवाया हुआ है, उस OD अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर कराया गया है HDFC अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें HDFC OD अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक पास करेंगे एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। डेबिट किसको होगा? तो यहाँ पे HDFC को डेबिट होगा, जो नॉर्मल अकाउंट है HDFC, उसमें यहाँ पे क्रिएट करेंगे OD अकाउंट, ठीक है। ऑल्ट प्लस से क्रिएट करेंगे HDFC बैंक OD, या फिर OCC बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम OD सेलेक्ट करेंगे OCC सेलेक्ट करेंगे, बात वही होता है। यहाँ पे लिख देंगे OD अकाउंट। एंड यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा हुआ है OD अकाउंट, देखिए OD अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो भी OD ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे OCC सेलेक्ट करेंगे तो OCC में भी आपको OD ही देखने को मिलता है यहाँ पे, इसके लिए मैंने बोला हुआ था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे OCC OD दोनों में आएगा, ठीक है। सिंपली आपको OD लेना है, जो भी आपको लिमिट दिया गया लिमिट को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड सिंपली जो भी अकाउंट नंबर है उसको डिटेल यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। कितना रुपये बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया है, देख लेंगे क्वेश्चन में एक बार, बोला गया 1 लाख रुपीज़, ओके। यहाँ पे ले लेंगे 1 लाख रुपीज़। एंड सिंपली देखिए OD अकाउंट में क्या होता है, OD अकाउंट में बैलेंस हमेशा आपका माइनस में जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस होता नहीं है, ठीक है, बट आप उसका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए OD अकाउंट में हमेशा बैलेंस माइनस में जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसको सिंपली सेव कर देंगे। हमने इसको भी सॉल्व कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस लिस्ट में आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे OD OCC जो है इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, क्योंकि हमने इसका यूज़ कर लिया हुआ है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने इसका भी यूज़ कर लिया हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी इसमें से क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रेंट पेड 30,000 10% TDS पेबल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा पहले क्या देखा भाई, TDS देखा था, अब TDS पेबल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे एंट्री पास करेंगे। तो फिर से जेई पास करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे। और देखिए पेबल का एंट्री जो होता है हमेशा मार्च महीने में होता है, यानी कि ईयर फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा ना उस टाइम में पेबल का एंट्री होता है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे रेंट का एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपीज़? 30,000 रुपीज़, ओके, जो क्वेश्चन बोला गया था। क्रेडिट करेंगे यहाँ पे TDS पेबल को, क्या करेंगे? TDS पेबल, यानी कि देखिए TDS का पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं। देखिए जैसे कि जनवरी का सैलरी कब देंगे? फरवरी में देंगे, वैसे ही जनवरी का रेंट कब देंगे? फरवरी में देंगे। फरवरी का रेंट कब देंगे? मार्च में देंगे। मार्च का रेंट कब देंगे? अप्रैल में देंगे। तो जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है मार्च महीने में, तो मार्च महीने में हमेशा पेबल का एंट्री करा जाता है, जैसे कि सैलरी पेबल, रेंट पेबल, TDS पेबल, तो ये सब पेबल का एंट्री हमेशा करा जाता है मार्च के एंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस से क्रिएट करेंगे TDS पेबल, क्योंकि हम TDS का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका पेमेंट हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, इसके लिए, ठीक है। इसको रखा जाता है अंडर प्रोविजंस के अंदर, ठीक है। एंड आपको सिंपल इसको सेव कर देना। कितना रुपीज़ का? यहाँ पे 3,000 रुपीज़, ओके। एंड यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ले लेंगे मिसेस, मिलेंगे कितना रुपीज़? 27,000 रुपीज़, ठीक है। एंड सिंपली इसको यहाँ पे लिख देंगे बिंग रेंट बुक फॉर मार्च मंथ, यानी हमने मार्च महीने का रेंट बुक कर लिया हुआ है, इसके पेमेंट हम लोग करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और देखिए जो अभी हमने एंट्री इसको करा हुआ है, ये मैंने अभी 1 अप्रैल को करा हुआ है, बट एक्चुअल में जब आप इसका एंट्री करेंगे तो आपको इसका एंट्री कब करना है? आपको इसका एंट्री करना है यहाँ पे, इसको डेट को चेंज कर लेंगे 31 मई, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए इसको, देखिए अब डेट चेंज नहीं हो रहा है,
लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो डेट है 31 मार्च या फिर 30 मार्च, इस डेट में पेबल का एंट्री पास होगा। ठीक है, मैं फिर सिंपली इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे इसको भी देख लिया और इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। और हमने इस पर क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा प्रोविजंस का, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोविजन को यहाँ पे मार्क कर देंगे। हमने इसमें और क्या देखा हुआ है, इसमें रेंट तो ऑलरेडी कवर कर लिया था, पेबल का हो गया, टीडीएस हो गया। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड 50,000 रुपीज़। हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है, यानी पेमेंट करा हुआ एक तरह से। पेमेंट में आ जाएंगे एंड यहाँ पे कौन सा बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, HDFC पेमेंट कर रहे हैं, HDFC को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑल्ट प्लस सी से म्यूचुअल फंड। ओके, एंड यहाँ पे इसको रखना है आपको अंडर इन्वेस्टमेंट के अंडर, क्योंकि हमने इन्वेस्ट करा हुआ है। ठीक है, एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। कितना का, तो हमने क्वेश्चन बोला गया 50,000 रुपीज़, तो ले लेंगे 50,000 रुपीज़, इसको सेव कर देंगे। ओके, चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको बैलेंस शीट। उससे पहले और एक काम कर लेंगे, यहाँ पे इस लिस्ट में इसको क्रॉस कर देंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। क्रॉस कर देंगे यहाँ से एंड यहाँ पे इस लिस्ट में से इन्वेस्टमेंट को भी क्रॉस कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर है, इसको यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे। दिखाता हूँ बैलेंस शीट, देखिए आ जाएंगे फिर से बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस से डिटेल करेंगे। देखिए तो आपको यहाँ पर परफेक्ट एंट्री देखने को मिल रहा होगा कि सब अपना प्रॉपर जो है एंट्री हो रहा है। ठीक है, फिर से आ जाते हैं यहाँ पे गेट वेब टेली में, वाउचर्स में फिर से आ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है कि परचेस ए कार ऑन लोन फ्रॉम XYZ कंपनी रुपीज़ इतना, यानी कि हमने एक कार को परचेस करा हुआ है जो कि लोन में परचेस करा हुआ है XYZ कंपनी से। देखिए इसका एंट्री कैसे करेंगे, परचेस कर रहा है तो हम सिंपल ये परचेस में एंट्री करेंगे। आप चाहे तो इसको जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें कार रिसीव हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस से क्रिएट करेंगे कार अकाउंट। ठीक है, कार अकाउंट क्या होगा, एक तरह से हमारा फिक्स एसेट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रखेंगे फिक्स एसेट के अंदर एंड सिंपली इसमें GST अगर एप्लीकेबल है तो इसको रख सकते हैं, अदरवाइज इसको नॉट अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, एंड सिंपली आपको इस तरह से इसमें GST से कोई मतलब नहीं होता, अननोन करके सेव कर देंगे। कितना रुपीज़ बोला गया, तो यहाँ पर बोला गया 1 लाख रुपीज़, तो आप ले लेंगे 1 लाख रुपीज़। और देखिए इसका एंट्री अभी हम लोन का नहीं करें, इसके बाद जो इसके बाद और भी हमें एंट्री करना पड़ेगा। मैं आपको इसी वीडियो में भी बता देता हूँ कि लोन का एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम परचेज का मैं भी एंट्री कर रहा हूँ। क्रेडिट किसको करेंगे, तो क्रेडिट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया यहाँ पे XYZ कंपनी, तो यहाँ पे ले लेंगे ऑल्ट प्लस से क्रिएट करेंगे XYZ कंपनी। हमारा क्या सप्लायर है, तो हम रखेंगे सन्डरी क्रेडिटर्स के अंदर, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं इसके लिए। एंड सिंपली जिस नंबर है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर है, देख के फिल कर लीजिएगा। इतना रुपीज़ आ गया एंड सिंपली ये हमने एक परचेज का एंट्री पास कर लिया, यानी कि जनरल एंट्री पास कर लिया हुआ, जो कि हमारा एक तरह से परचेस ही ये एंट्री समझ लीजिए। ठीक है, इसको सेव कर देना है। अब देखिए हमने लोन का तो क्रिएट नहीं करा हुआ ना, अब हम लोग को क्या करेंगे, लोन का क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करें, फिर से जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। आपको क्या करना, पास करना पड़ेगा, यहाँ पर दिखा देंगे कि हमने XYZ को पैसे दे दिए। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे कि हमने XYZ कंपनी से परचेस करा हुआ, ठीक है, तो वो हमें कंपनी एक तरह से लोन नहीं देगी, हमें किसी और, यही जो कंपनी है किसी अदर बैंक से जो हमें लोन प्रोवाइड करवाती है, यानी कि हम वहाँ पे पेमेंट करेंगे, वो बैंक जो है वहाँ से पेमेंट कर देगी आगे पार्टी को, और हमारा फाइनेंस जो होगा, हमारा फाइनेंस हो जाएगा बैंक से। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर देंगे कि हमने इस कंपनी को पैसे दे दिए। ठीक है, बट हमें उसका एक्चुअल पैसा किसको देंगे हम लोग अपने लोन अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस से क्रिएट करेंगे। सपोज हमने क्या करा हुआ, HDFC से जो है लोन को सैंक्शन करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे HDFC लोन, HDFC कार लोन अकाउंट, क्योंकि कार परचेस करा हुआ है, तो लिख देंगे HDFC कार लोन। ठीक है, इसको आपको रखना है अंडर। और देखिए ज़्यादातर इसमें जो लोन दो तरह का होता है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एंड आपको यहाँ पे और एक चीज़ देखने को मिलता है, लोन्स। मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़, देखिए यहाँ पर एक क्या होता है, लोन्स, लाइबिलिटी, सिक्योर लोन, अनसिक्योर्ड लोन। अब देखिए इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है सिक्योर लोन का, क्योंकि देखिए सिक्योर लोन का फिल करेंगे तो देखिए आपको देखने को मिल जाएगा लोन्स एंड लाइबिलिटी, या फिर अगर आप यहाँ पे अनसिक्योर्ड भी अगर फिल करेंगे यहाँ पे देखिए तो भी आपको देखने को मिलेगा लोन्स एंड लाइबिलिटी। यानी कि बेसिकली यहाँ पे आप सिक्योर करें या अनसिक्योर करें तो यहाँ पर आपको लोन्स एंड लाइबिलिटी देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या करा जाता है, सिक्योर लोन को सिलेक्ट करा, यानी कि आप कार लोन ले रहे हैं तो उस केस में, ठीक है, सिक्योर लोन आपको लेना है। और यही अगर आप किसी दोस्त से लोन लेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे अनसिक्योर लोन कर देना है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ये लोन्स एंड लाइबिलिटी है इसका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, उसके जगह पे हम यूज़ करते हैं सिक्योर लोन को, अगर आप किसी भी तरह का कार लोन लिए हैं उस केस में। ठीक है, अब किसी दोस्त से लोन लेते हैं, जो कि दोस्त हो गया, आपके रिश्तेदार हो गए, उस केस में आपको लेना है अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है,
तो अभी हम क्या करें, यहाँ पे ले रहे हैं सिक्योर लोन को सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली इसको यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। अमाउंट आ चुका, देखेंगे आप लोग यहाँ पे जो भी हमारा सप्लायर था उसका बैलेंस 0 हो चुका है और बैलेंस हमारा लोन में यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, देखिए इसके ऊपर डिटेल वीडियो में जल्दी लाने वाला लोन्स के ऊपर भी, मैं अभी ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इसको सिंपली मैं इतना शेप कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे इसको भी क्रॉस कर देंगे कि हमने यहाँ पे इसको भी कवर कर लिया हुआ है, क्रॉस कर देंगे एंड लिस्ट में से इसको भी क्रॉस कर देंगे, हमने इसमें से जो सिक्योर लोन को कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, एंड मैं दिखाता हूँ बैलेंस शीट में आके फिर से अगेन एक बार बैलेंस शीट में आ जाएंगे, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, देखिए लोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, देखिए सिक्योर लोन के अंदर आपको लोन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, स्किप करें, फिर से पीछे आ जाते हैं, फिर से आ जाएंगे वाउचर्स के अंदर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोला गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि टेकन ए लोन फ्रॉम रोशन महतो 1 लाख रुपीज़। अब देखिए किसी हम दोस्त से लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इसका एंट्री कैसे करेंगे, फिर से रिसीव करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पैसा रिसीव हो रहा है तो हम रिसीव HDFC बैंक में हमें रिसीव हुआ है, कौन दे, रोशन दे रहा है, तो यहाँ पे ऑल प्लस से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लेंगे रोशन, कौन है हमारा, इसको रखना है आपको अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। ठीक है, एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। कितना बोला गया अमाउंट, तो बोला गया 1 लाख रुपीज़, इसको आप ले लेंगे 1 लाख रुपीज़ एंड सिंपल आपको इसको सेव कर देना है। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया हुआ, तो इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे यहाँ पे एंड यहाँ पर भी इस लिस्ट में से अनसिक्योर्ड लोन को भी क्रॉस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बोला क्या, कीप एसाइड ₹2 लाख फ्रॉम टोटल प्रॉफिट फॉर जनरल रिजर्व। अब देखिए टोटल हमें कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा, तो आ जाते हैं बैलेंस शीट में, देख लेते हैं एक बार कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आ जाएंगे बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस हमको हमेशा देखने को मिल जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो आपको आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट देखने के लिए, और प्लस अपन डिटेल करेंगे। देखिए तो टोटल हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ देख सकते हैं, इतने रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें कि हमें जो है 2 लाख रुपये साइड करना है। क्यों साइड करना है, जनरल रिजर्व के लिए, यानी कि एक तरह से हमने अपने पैसे को, प्रॉफिट को साइड में करके रखना है, कहाँ पर रखना है, जनरल रिजर्व के अंदर। ठीक है, देखते हैं इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आ जाना है वाउचर्स में, आपको उसके लिए पास करना है जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको करना है डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, इसमें से डेबिट करके माइनस कर देंगे हमारा बैलेंस यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखिए रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट यानी कि जब आपको पैसे को माइनस में शो करना है यानी कम करना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो हमें प्रॉफिट को कम करना है, उसको हमको शो करना है जनरल रिजर्व में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितना बोला गया क्वेश्चन, 2 लाख रुपीज़, देखेंगे आप लोग यहाँ पे 2 लाख यहाँ पे कम हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए 2 लाख यहाँ पे कम हो गया। अब इसको क्रिएट करते, क्रिएट कहाँ पे करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, जनरल रिजर्व, तो और प्लस से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कर देंगे जनरल रिजर्व, इसमें इसको रख देंगे। इसको रह जाता है हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। देखिए अब रिजर्व एंड सरप्लस रखेंगे, या फिर यहाँ पे और एक होता है रिटेन अर्निंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है रिटेन अर्निंग, उसमें आपको वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे रिटेन अर्निंग को सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस को सेलेक्ट करेंगे। आपको दोनों ही केस में देखिए वही सेम चीज़ आपके सामने आएगा। ठीक है, दोनों ही सेम होता है। तो सिंपली आपको इस तरह से, एक तरह से ये कैपिटल अकाउंट ही होता है, क्योंकि हम एक तरह से फ्यूचर में होने वाले खर्चे को ध्यान में रखते हुए इसको पैसे को साइड में करके रखा हुआ है। ठीक है, सिंपल आपको इसको सेव कर देना है। ओके, इसको सेव कर देंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो आ जाएंगे फिर से बैलेंस शीट में, ऑल प्लस एप्लीकेशन डिटेल करेंगे। देखिए तो जो भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा था, उस प्रॉफिट को हमने क्या करा है, देख लेंगे आप लोग यहाँ पे शो होगा लेस ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर कर दिया 2 लाख रुपये। कहाँ पे ट्रांसफर करा हुआ है, तो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, इतना रुपये का हुआ था। ठीक है, ओके, चलिए इसको भी यहाँ पे कर देते हैं क्रॉस। उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे हमने क्या देखा अभी, तो हमने यहाँ पे देखा रिजर्व एंड सरप्लस, इसको भी यहाँ पे कर देंगे क्रॉस। ठीक है, अब देखिए जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ था हमने सबको कवर कर लिया हुआ है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे छूट गया यहाँ पे स्टॉक इन हैंड। देखिए स्टॉक इन हैंड का यूज़ कब करा जाता है, जैसे कि देखिए एक होता है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, एक होता है मेंटेन अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है, मेंटेन अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में क्या होता है, स्टॉक इन हैंड का यूज़ नहीं होता है। जब आप ओनली मेंटेन अकाउंट्स करते हैं तो उस केस में आपको स्टॉक यहाँ पे आपको इसका काम आता है, यानी कि जिस केस में आपके पास कोई आइटम नहीं रहेगा उस केस में आपको स्टॉक इन हैंड का यूज़ होता है। जैसे कि स्टॉक @ 5%, स्टॉक @ 12%, स्टॉक @ 18%, स्टॉक @ 28%, तो उस केस में आपको मेंटेन अकाउंट्स में ये चीज़ का यूज़ होता है, हालांकि इसका यूज़ बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर नहीं करा हुआ है। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। देखिए करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट हो गया, हमारा कैश अकाउंट हो गया, हमारा डिपॉजिट एंड एसेट हो गया, हमारा लोन एंड एडवांस हो गया। तो ये सब क्या होता है करंट एसेट्स के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाता है।
ठीक है। इसके लिए इसका यूज़ बहुत ही कम होता है, ना के बराबर समझ लीजिए, क्योंकि इसको ऑलरेडी जो हमारा बैंक अकाउंट कवर कर लेता है, हमारा कैश अकाउंट कवर कर लेता है, हमारा डिपॉजिट कवर कर लेगा, हमारा लोन एडवांस कवर कर लेगा, तो ये सब चीज़ें उसके अंडर आ जाती है। इसके लिए इसका यूज़ ना के बराबर होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का अगर बात करें हम, तो देखिए जो सेल हम करते हैं, तो सेल कुछ भी करें, जैसे कि गुड्स को सेल करें या सर्विस को सेल करें, तो वहीं से जो हमारा इनकम रिसीव हुआ उसी को बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। इसलिए इसको हमने इसको यहाँ पे इस वीडियो में नहीं देखा, इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है, सिंपल समझ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है लोन्स एंड लायबिलिटी, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया आपको कि सिक्योर लोन या फिर अनसिक्योर लोन, दोनों का ही जो हमारा क्या होता है लोन्स एंड लायबिलिटी के अंदर आता है, तो दोनों में ही ये हमारा कवर हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका भी यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसका यूज़ तो बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। मैंने बहुत सारे सीए से बात करा हुआ है, तो वो लोग का ये बोलना है कि इसका यूज़ ना के बराबर होता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने लाइफ में अभी तक इसका यूज़ नहीं करा हुआ है, ठीक है। यानी कि देखिए जितना भी एक्सपेंस है ऑलरेडी हमने जो हमारा और भी ग्रुप्स है वहाँ हमारे एक्सपेंस को कवर हो जाता है, इसलिए हमें इसका जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये था डिटेल वीडियो, जहाँ पर मैंने आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में कवर करके बताया हुआ है सभी ग्रुप्स के बारे में। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।